गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी, मैम माइक्रोबायोलॉजी पे आप वीडियोस बनाइए। तो आज मैं माइक्रोबायोलॉजी पे वीडियो बना रही हूँ और वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट बिकॉज माय सब्जेक्ट्स। तो माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है पहले तो ये जाने, ठीक है। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। जनरल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या होते हैं, कुछ लोगों को ये होता है माइक्रोब्स होते क्या हैं, यही कन्फ्यूज़न है। तो देखिए, एनवायरनमेंट में हर जगह माइक्रोब्स हैं, ठीक है। हर जगह बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं। जहाँ भी हम देखेंगे, अगर हम ऐसे ही कहीं जैसे सॉइल है वहाँ पर भी हमें माइक्रोब्स मिलेंगे, यहाँ एयर में भी माइक्रोब्स हैं। तो हर जगह माइक्रोब्स हैं। तो अब माइक्रोब्स अगर हैं तो हमें इन्फेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो इन्फेक्शन ना होने की वजह है इम्यूनिटी। हमारी बॉडी में इम्यूनिटी है, यानी इम्यूनिटी क्या होती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि रोगों से लड़ने की कैपेसिटी, ठीक है। वो कहलाता है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी की वजह से हमें कोई भी डिसीज़ नहीं हो रही है। माइक्रोब्स बहुत तरह के होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। जो अगर थोड़ा बहुत जानता है तो वो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई को ही माइक्रोब समझता है। बट माइक्रोब्स बहुत सारे हैं, जैसे कि प्रोटोजोअन्स, हेलमिन्स, एक्टिनोमाइसिटीज और बहुत सारे। तो बेसिकली माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, यानी कि हम डायरेक्ट अगर ऐसे देखना चाहें तो हमें नहीं दिखाई देंगे। यहाँ अगर एनवायरनमेंट में है तो नहीं दिखाई देंगे, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम उसे देख सकते हैं। तो देखिए, माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच आर इनविजिबल विद द नेकेड आई लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरसेस, एक्टिनोमाइसिटीज, हेलमिन्स, ईटीसी, बहुत सारे हैं। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, और कई बुक्स में कहते हैं कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुइस पास्चर हैं, बट फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है और फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी लुइस पास्चर हैं। अब इन बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि मैम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लिवेनहॉक हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुइस पास्चर हैं, तो फादर रॉबर्ट कॉच कौन है? फिर लोग लगा देते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो रॉबर्ट कॉच को लगा देते हैं। हाँ, रॉबर्ट कॉच ने बहुत सारे काम किए उन्होंने माइक्रोब्स के ऊपर, बट उन्होंने उनको कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। तो एप्लीकेशंस हैं इसकी माइक्रोबायोलॉजी की: क्लिनिकल यूजेस, इंडस्ट्रियल यूजेस, एनवायरमेंटल यूजेस। देखिए, क्लिनिकल यूजेस जैसे कि कोई भी डिसीज़ हो जाती है तो एसेप्सिस अगर है, अगर हम स्टेरलाइज करते हैं कहीं पर भी, अगर मान लीजिए स्किन में ही कोई ट्रीटमेंट देना है, स्किन में कोई वुंड हो जाता है, हमें उसे क्लीन करना है, तो हम उसमें स्टेरिलिटी पहले मेंटेन करके उसको स्टेरलाइज करेंगे, उसको वाइप करते हैं अल्कोहल से या स्प्रिट से, देन हम कोई भी दवाई लगा सकते हैं उसमें। तो और क्लिनिकल यूजेस और बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सी डिसीज़ेज हैं, जैसे कैंसर है या कोई और डिसीज़ है जिससे इन्फेक्शन हो रहा है, या हम लोग को जनरली फीवर हो जाता है, तो ये सब माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं। क्लिनिकल यूजेस इसके ये हैं कि जो भी हम लोग हॉस्पिटल्स में जो भी वर्क हो रहा है, एसेप्सिस प्रोवाइड की जाती है, यानी कि पूरा स्टेरलाइज किया जाता है, रूम्स भी स्टेरलाइज करे जाते हैं, जिससे कि पेशेंट्स को कोई इन्फेक्शन ना हो, या उनको कोई जब ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो इंस्ट्रूमेंट्स भी स्टेरलाइज करे जाते हैं जिससे उनको कोई इन्फेक्शन ना हो, उसके थ्रू कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। तो माइक्रोबायोलॉजी के ये सारे यूजेस हैं कि माइक्रोब्स हर जगह हैं, तो उनको माइक्रोब्स को पहले रिमूव करना ज़रूरी है। और बहुत सारे माइक्रोब्स से जो पैथोजेंस होते हैं, यानी कि डिसीज़ कॉजिंग होते हैं, तो उन माइक्रोब्स को रिमूव किया जाता है, तो वो सब माइक्रोबायोलॉजी में आता है, उसकी स्टडी माइक्रोबायोलॉजी है। इंडस्ट्रियल यूजेस, जैसे बहुत से माइक्रोब्स हैं जिससे फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे बिवरेजेस भी हैं, वो भी सब माइक्रोबायोलॉजी में, इसमें कोई माइक्रोब्स ना आ जाएं या कुछ ऐसा कोई माइक्रोब कोई डिसीज़ ना कॉज करे, या कोई डाइट हम ले रहे हैं, हम पेशेंट को कोई डाइट दे रहे हैं, उसमें कोई माइक्रोब्स ना हो तो उसकी टेस्टिंग की जाती है, वो भी माइक्रोबायोलॉजी में आता है। या फूड में किस तरह के फूड प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें कि माइक्रोब्स ग्रो ना कर जाएं, तो ठीक है, फूड माइक्रोबायोलॉजी पे भी बहुत से लोग काम करते हैं। और इंडस्ट्रीज़ के और बहुत सारे यूज़ हैं, जैसे कोई भी फूड की इंडस्ट्री है तो उसमें या बिवरेजेस की इंडस्ट्रीज़ हैं या लिकर की इंडस्ट्री है, तो उसमें फर्मेंटेशन के थ्रू अगर कोई बिवरेज बनाया जा रहा है या कोई लिकर बनाया जा रहा है, तो वो उसमें माइक्रोब्स का बहुत रोल है कि उसमें जितने भी यूज़फुल माइक्रोब्स में यूज़ होते हैं। कर्ड को बनाने में माइक्रोब्स का यूज़ होता है। योगर्ट जो मार्केट में आता है
या जो हम लोगों को वो मिलता है योगर्ट या कर्ड मार्केट में है, या मिल्क डेयरी की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें माइक्रोबायोलॉजी, उनको माइक्रोब्स को स्टडी करना कि ऐसा तो नहीं कोई माइक्रोब्स में कोई माइक्रोब आ जाए जिसकी वजह से कोई डिसीज हो जाए, तो टेस्टिंग वगैरह वो पूरा माइक्रोबायोलॉजी में आता है। तीसरा है एनवायरमेंटल यूजेस। देखिए एनवायरनमेंट में क्या है, इको फ्रेंडली हर चीज़ चाहते हैं आजकल कि कोई भी केमिकल यूज़ करे बिना कुछ भी प्रोडक्ट हम बनाएं, जैसे कि बायो रेमिडिएशन के थ्रू एनवायरनमेंट को मतलब प्रोटेक्ट करा जाता है, या कुछ बायोडिग्रेडेबल जैसे बायोगैस बनाई जाती है वो भी माइक्रोब्स की हेल्प से बनाई जाती है, या जैसे ऑयल स्पिलेज हो गया, कहीं पे ऑयल इंडस्ट्री है वहाँ पर ऑयल हो गया तो उसको डिग्रेड किया जाता है माइक्रोब्स के थ्रू विदाउट एनी केमिकल। और आजकल चल गई है फाज बैक्टीरियोफेज होता है ना, उससे भी वैक्सीन्स बनाई जाती हैं, तो वो भी एकदम बायोलॉजिकल है। तो इसलिए आजकल हर कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जैसे ऑर्गेनिक भी बोलते हैं, सब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहा है कि जो बायोलॉजी के थ्रू बने ही, जिसमें कोई केमिकल ना यूज़ हो या बहुत कम केमिकल्स का यूज़ हो, तो एनवायरनमेंट में उनका बहुत सारे यूजेस हैं। तो मैंने कोशिश की है कि अपनी एक ही वीडियो में आपको माइक्रोबायोलॉजी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताऊं। आगे की अपनी वीडियोस में मैं माइक्रोबायोलॉजी के बारे में और बातें बताऊंगी, डिस्कस करूंगी, और मैं डिस्कस करते ही हुए ही आपको सब चीज़ें समझाऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है बायोलॉजी क्लासेस बाय नेहा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप शेयर भी कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, आपका कोई सजेशन है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। आगे भी इसके बारे में मैं आपको अपनी वीडियोस डालती रहूँगी, तो मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को आप देखते रहिए, और जब मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।